सभी को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस 40 दिवसीय मंडला ध्यान में। आज हमारे बीच विद्या शर्मा मैम है वाराणसी से। विद्या मैम का बहुत बहुत स्वागत है इस ध्यान सत्र में, जो अपना कीमती समय हमारे बीच इस ध्यान सत्र में व्यतीत करने के लिए आई। रोजाना की तरह हम 10-15 मिनट विजडम शेयर करेंगे और उसके बाद ध्यान सत्र कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा विषय है मन को शांत करने का यौगिक तरीका। आज की तेज भागती दुनिया में मन हमेशा किसी न किसी चिंता, तुलना, भय या भविष्य की सोच में उलझा रहता है। योग कहता है कि अशांत मन ही दुख का कारण है और शांत मन ही सुख का आधार है। योग के अनुसार मन क्या है? योग में मन केवल सोचने की शक्ति नहीं है, बल्कि भावनाएं, इच्छाएं, स्मृतियां और प्रतिक्रियाएं भी मन का हिस्सा है। जब मन बाहरी परिस्थितियों से बहुत प्रभावित होता है, तब तनाव, क्रोध और बेचैनी बढ़ती है। फर्स्ट डे मैंने पतंजलि ने योग सूत्र में जो परिभाषा दी थी योग की, वो बताई थी योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात मन की वृत्तियों को शांत करना ही योग है। अच्छा, मन अशांत होता क्यों है? लगातार मोबाइल और सोशल मीडिया पे जो हम इतना व्यस्त रहते हैं और भविष्य की चिंताओं से, दूसरों से तुलना करने से, नकारात्मक सोच से और इच्छाओं का अधिक होना भी एक अशांत मन का कारण है। और वर्तमान में ना जीना, या तो हम भूतकाल की में उलझे रहेंगे या भविष्य की चिंताओं में उलझे हुए रहते हैं। जब मन भूतकाल और भविष्य में भटकता है तो हमारे जो मन की शांति है वो खो जाती है। अब बताते हैं मन को शांत करने के यौगिक तरीके क्या हैं, कैसे शांत कर सकते हैं। सबसे पहला ध्यान जो हम श्वासों पर ध्यान लगाकर मन को शांत किया जा सकता है, जैसा कि हम रोजाना करते आ रहे हैं आनापानसति ध्यान से। योग कहता है कि श्वास और मन का गहरा संबंध है। जब श्वास तेज होती है तो मन अशांत होता है और श्वास धीमी और गहरी होती है तो मन शांत होने लगता है। दूसरा है प्राणायाम का महत्व। जो मन अशांत मन है वो प्राणायाम से भी शांत किया जा सकता है, जैसे अनुलोम विलोम, जो नाड़ियों को संतुलित करता है, मानसिक तनाव कम करता है। और एक इसमें होता है भ्रामरी प्राणायाम, जैसे भौरे जैसी गुंजन ध्वनि जब मन से निकालते हैं तो वो मन को तुरंत शांत करने का काम करती है। और नेक्स्ट है गहरी श्वास लेकर हम डीप इनहेल और एक्सहेल करके भी मन को शांत कर सकते हैं, अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर सकते हैं। डेली मेडिटेशन से, ध्यान करने से मन को वर्तमान में लाने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान का अर्थ विचारों को जबरदस्ती रोकना नहीं होता, बल्कि उन्हें बिना प्रतिक्रिया के देखना होता है, साक्षी भाव से देखना होता है। अगर हम प्रतिदिन 10 मिनट भी ध्यान करते हैं तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, चिंता कम होती है, भावनात्मक संतुलन आता है और अंदर से शांति महसूस होती है। और मन कैसे शांत किया जा सकता है? संतोष और स्वीकार भाव से। योगा फिलॉसफी भी में कहा गया है कि मन की जो शांति है केवल तकनीकों से नहीं, बल्कि जीवन दृष्टिकोण से भी आती है। जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखते हैं, हमारे अंदर जो एक्सेप्टेंस की भावना आती है और छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ रहते हैं, ग्रैटिट्यूड की भावना मन में लेकर चलते हैं, तो मन हल्का होने लगता है। वर्तमान में जीने से क्या तात्पर्य है? मन अधिकतर या तो बीते हुए समय में रहता है या आने वाले समय की चिंता में। तो योग हमें सिखाता है कि इसी क्षण में रहो। जब हम भोजन करते समय तो ध्यान केवल भोजन में ही लगाएं, केवल भोजन करें। चले तो केवल चले, इधर उधर की बातों में ना ध्यान को लेकर चले। बात करें तो पूरी अवेयरनेस से बात करें कि क्या बात की जा रही है। तब मन धीरे धीरे और शांत होने लगता है। तो मन को शांत करना बाहर की दुनिया को बदलना नहीं, एट द एंड यही कहूंगी, और बल्कि भीतर की स्थिति को संतुलित करना होता है। योग हमें सिखाता है कि शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। मैं डेली इसी बात को कहती आ रही हूँ कि आसन को करना ही योग नहीं होता, अपने भीतर की
मौजूदगी महसूस करना भी योग होता है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ी देर गहरी सही श्वास लें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और इस अवेयरनेस का अभ्यास करें, तो मन स्वतः शांत और स्थिर होने लगता है। तो आगे बढ़ते हैं इस ध्यान सत्र के लिए। विद्या मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। सभी ध्यानी मित्रों को आत्म वंदन। कितने मिनट का ध्यान रहेगा? 40 to 45 minutes। 40 to 45 minutes मैम। ठीक है, तो हम एक सुंदर सी यात्रा पे चलते हैं, ध्यान की यात्रा पे। अपने पैरों को क्रॉस करें। अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो पैरों को क्रॉस करें। सोफे या बेड पे या जमीन पे बैठे हैं तो आलथी पालथी लगा लें। हाथों को आपस में अंगुलियों में फंसा लें और अपनी आंखों को बंद कर लें और अपनी सहज आती और जाती हुई सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करें। अपना पूरा ध्यान नासिकाग्र पे ले आए। अपनी सांसों को देखें, अपने विचारों को शांत करें। हम आज पूरे दिन जो भी कार्य किए वो हमारा पास्ट है। हमारा दिन चाहे जैसा रहा हो, हमारा पास्ट है, हमारा बीता हुआ समय। हम अपना ध्यान अपने वर्तमान समय में लाएंगे। अब इसी वक्त में लाएंगे। अपने सांसों पे ध्यान लाएंगे। अपने विचारों के प्रति जागरूक होंगे। अपनी सहज रूप से चल रही हुई सांसों को देखें, बड़े प्यार से। साक्षी भाव से। एक छोटे से बच्चे की तरह बन जाएं। अपने सहज रूप से चल रही सांसों को देखें, उसमें डूबते रहें। अपने वर्तमान में रहें। जितने देर हम हमारी सांसों के साथ रहेंगे, यानी हम वर्तमान के साथ हैं, वर्तमान में हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जब हमारा मन हमारी सांसों पे एकाग्रचित हो जाता है, तब हमारा मन निर्विचार हो जाता है और जब निर्विचार मन हो जाता है तो हम खाली हो जाते हैं।
खाली होने का मतलब है अपने आप से जुड़ना। हम अपने आप से जुड़ जाते थे, अपने हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं, उस यूनिवर्स की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। हम सभी एस्ट्रल मास्टर से जुड़ जाते हैं। अपना ध्यान अपने सांसों पे रखें। एक भी सांस छूटनी नहीं चाहिए। सांसों के पहरेदार बने। अपने सांस रूपी गुरु के साथ कुछ देर बिताएं। उसके साथ दोस्ती कर लें। यूनिवर्स की ऊर्जा का अपने शरीर में और पितामह पत्री जी की चेतना का अनुभव करें। महसूस करें। सभी यूनिवर्सल मास्टर हमारे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनकी ऊर्जा को महसूस करें। हवा की शीतलता को महसूस करें।
दिन भर के कार्यों से, सोच विचार से हमारा मन यदि थक गया हो, हमारे कंधे यदि बोझिल हो गए हो, तो मन और कंधे के बोझ को उतार दें। और पितामह पत्री जी, यूनिवर्सल मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स के मौजूदगी में ध्यान करें। उनसे आ रही ऊर्जा को ग्रहण करें। उनकी ऊर्जा को महसूस करें। अपने आप को पूरी तरह फ्री छोड़ दें उस ऊर्जा के लिए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो सभी गुरुओं का साथ हमें मिला। आनापानसती ध्यान हमें मिला। हमें हमारे जीवन का लक्ष्य मिला। अपने सेल्फ, अपनी आत्मा से मिलने का मौका मिला। हमें अपने आप को जानने का, पहचानने का सुंदर सुनहरा अवसर मिला। हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुरु मिले जो सदैव हमें हमारे मार्ग को दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। Introducing Mother Dairy. ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहें। हमारे पथ को ऐसे ही प्रशस्त करते रहें। गुरुओं के साथ होने का आनंद लें।
हमारे गुरुओं का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। अपना ध्यान अपने सांसों पे रखें। हमारे साथ जो भी हो रहा हो होने दें, साक्षी बन जाएं सभी घटनाओं को, सभी विचारों के, अपने श्वासों के भी, अपने शरीर के भी साक्षी बन जाए। लगातार उतर रही उस ऊर्जा का अनुभव करें, उसे पूरे शरीर में फैलने दें। ऊर्जा स्नान करते रहें। अपनी चेतना और हमारे सामने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत सभी मास्टर्स की चेतना को एक हो जाने दो। नाम रूप से अलग एक चेतना बन जाए। अपने आप को शून्य हो जाने दें, चैतन्य हो जाने दें, उच्च स्वरूप में अपने आप को देखें।
और तुमका कोई भाव ही ना होता, ना कोई मेरा और तुम्हारा हो, फिर और सिर्फ शुद्ध चेतना अपने मुक्त स्वरूप का आनंद लें। धीरे धीरे यूनिवर्सल मास्टर्स और पितामह पत्री जी की एनर्जी और हमारी एनर्जी एक हो धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। सुनहरे रंग की रोशनी को देखें, महसूस करें। यह रोशनी दूर दूर तक सभी को रोशन कर रही है। जो भी इसके संपर्क में आ रहा है वो आज हम दीपक की एजी तरह ओजी जल फोजी की उठ नहीं रहा है। ओयो की बात करेंगे। आई नो ठीक ओयो उसी प्रकार जैसे एक दीपक सैकड़ों दीपक जला देता है, वैसे ही हमारी और हमारे मास्टर्स की चेतना हजारों दीपक को जला रही है। हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पे रखें।
अपना ध्यान अपने सांसों पर रखें।
धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर में लाएं। लास्ट 1 मिनट अपनी चेतना को अपने शरीर में लाएं। सभी गुरुओं को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। सभी विश्व गुरुओं का, एस्ट्रल मास्टर्स, संभाला मास्टर्स, प्लेडियन मास्टर, सेंट्रल सन, क्राफ्ट सर्कल, महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी की चेतना को प्रणाम करें और उन्हें धन्यवाद दें। इस मंच पर जुड़े सभी मास्टर का धन्यवाद। जिस डिवाइस से हम जुड़े हैं उसका धन्यवाद। जिस ग्राम, जिस जगह, जिस स्थान पर हम बैठे हैं उसका धन्यवाद। अपने सुंदर से शरीर का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हथेलियों में आ रही ऊर्जा को महसूस करें। दोनों हथेलियों को अपने आंखों पे रखें। पाँच, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के पीछे अपनी आंखें खोलें और एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ हाथों को हटाएं। अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। और तालियों से अपना स्वागत करें। विद्या मैम बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर से ध्यान सत्र के लिए। वॉइस ये चैट में मैसेज आ रखा है कि वॉइस बहुत कम है। मुझे तो सही आ रही थी, बाकी सब मास्टर्स पे कैसे थी?